माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ पिछले वन शॉट की नेक्स्ट नहीं लास्ट पार्ट लेके। आई नो मैं थोड़ा सा लेट कर चुकी हूँ, बट मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी मेरी यूनिवर्सिटी की जो प्रेजेंटेशन है उन सारी चीज़ों को लेके। बट कोई ना, बहुत जल्दी ये सब ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद मैं फिर से रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। आई होप सो। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलो वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करना, प्लीज़। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांग जी जो विंग के साथ क्या किया था, विंग को शॉक्ड दे के वो वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हमारी विंग जो बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। एंड वांग जी उसे वहाँ पे छोड़ के वो अपनी जगह पे चला गया था। हाँ, वो उसकी भाई के पास चला गया था एंड वहाँ पे जाने के बाद वो एक ड्रिंक को अपने हाथों में लिया एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग की जो फेशियल रिएक्शन है वो देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शायद विंग को ऐसे ही सताना चाहता था या फिर विंग के दिमाग में उसको बैठाना चाहता था। इसी वजह से शायद उसने ये हरकत किया था, क्योंकि वो चाहता था कि विंग उसे याद करे। हाँ, उसे याद करे। एंड वांग जी को ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ जीत लिया है। हाँ, कुछ जीत लिया। वो बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था जब भी वो विंग को देख रहा था, विंग की वो फेशियल रिएक्शन। एंड दूसरी तरफ हमारी जो विंग है वो तो बुत बन के वहाँ पे खड़ा था। तभी उसका जो बहन है जियांग याली, वो विंग के पास आया एंड बोला विंग। तभी हमारी विंग की होश आया और वो अपनी बहन की तरफ देखकर बोला हाँ। तो उसकी शीजा ने बोला तुम यहाँ पे इस तरीके से क्यों खड़े हो, कहीं हिल नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो विंग ने बोला नहीं शीजे। तो उसकी शीजे ने बोला आर यू ओके। तो विंग ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ शीजे। तो उसकी शीजे ने बोला चलो मेरे साथ चलो। तो उसके बाद उसके शीजे उसे वहाँ से लेके चला गया था एंड दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें हमारी वांग जी देख रहा था। तो उसके बाद जो पूरा लैंड फैमिली था वो चला गया था लैंड मेंशन के लिए, मतलब वो पार्टी से चला गया था। एंड हमारी वांग जी जो बहुत खुश था, इतना खुश, इतना हैप्पी, शायद वो आज से पहले इतनी खुश कभी नहीं हुआ होगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसकी फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था। इवन ये चीज़ कहीं ना कहीं शीजनका ने नोटिस किया था कि वांग जी बहुत हैप्पी है, बट उनको समझ नहीं आया किस बात के लिए वांग जी इतना ज़्यादा हैप्पी है। बट शीजनका ने पूछा भी नहीं था। एंड उसके बाद सारे लोग घर पे अपने अपने रूम में चला गया था एंड वांग जी जो कि वॉशरूम में चला गया था फ्रेश होने के लिए। एंड जब वो वॉशरूम में गया एंड मतलब शावर चालू किया ना, तो पानी जब गिर रहा था वो अपनी आंखों को बंद कर दिया था। उसे विंग की बॉडी की वो स्मेल, वो टच, वो किस तरीके से विंग को टच किया था, किस तरीके से विंग उसकी तरफ देख रहा था, किस तरीके से विंग रिएक्ट कर रहा था, वो सब कुछ वांग जी को मतलब फील हो रहा था। एंड इससे वांग जी के बॉडी अलग ही रिएक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी जो बहुत लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा, वो उस टाइम पे किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया था वो तो वही जाने। एंड अभी वांग जी का पूरा गला सूख रहा था। उसका ये हाथ चाह रहा है कि वो अभी जाए, विंग को टच करे, विंग को फील करे। हाँ, वो चाहता है, वो विंग को चाहता है अपने पास, अपने करीब, जितनी करीब वो रख सकता है उतनी ही करीब। एंड इसके लिए वांग जी को जो भी करना पड़े वांग जी करेगा। हाँ, वो करेगा। एंड उसके बाद वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। फिर लगभग 30 मिनट बाद वो बाहर आया एंड फिर अच्छे से कपड़ा पहना एंड वो बेड पे लेट गया था। एंड जब उसने आंखें बंद किया सोने के लिए, बट आज उसे वो 5 साल पुरानी सीन नहीं आ रहा था। आज उसे अभी रात में जो हुआ उस पार्टी का सीन, वो विंग की नज़र, वो विंग की फेशियल रिएक्शन, सब कुछ उसे याद आ रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था सोने की, बट नहीं, वो सो नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड एट लास्ट वो उठ के बैठ गया एंड बोला शिट, तुमने फिर से मुझे प्रोसेस कर लिया है। तुम्हारी वो आंखें, तुम्हारी वो रिएक्शन से तुम क्यों ऑल टाइम मुझे इस तरीके से अट्रैक्ट करते हो। हाँ, क्यों विंग, क्यों। एंड वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग वो भी घर पहुंच गया था। हाँ, वो घर तो पहुंच गया था एंड वो सीधा अपने रूम में गया एंड दरवाज़ा बंद कर लिया था। एंड वो एकदम नीचे बैठ गया अपनी घुटनों को पकड़ के। एक तरफ जब वांग जी इतना ज़्यादा खुश है, दूसरी तरफ विंग को क्या हुआ, चलो हम देख लेते हैं। तो विंग
जब उस पार्टी में था, बांग जी चला आया था एंड उसके बाद जो वैन चाओ है वो विंग के पास गया था एंड विंग को हाथों को पकड़ के वो विंग को खींचते हुए कहीं और लेके जा रहा था। विंग बोल रहा था मुझे छोड़ो, तुम कहाँ मुझे लेके जा रहे हो, हाँ छोड़ो मुझे। बट वैन चाओ वो बिल्कुल भी नहीं विंग के हाथों को छोड़ रहा था। वो विंग को एकदम लेके अपनी रूम के पास चला गया था या फिर अपनी रूम में ही चला गया था एंड वहाँ पे जाने के बाद वो रूम के दरवाज़ा बंद कर दिया था एंड विंग वैन चाओ की तरफ देखा एंड बोला ये क्या हरकत है, हाँ तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, हाँ क्यों। एंड वैन चाओ जो एकदम विंग के करीब आया एंड बोला क्यों, क्या मैं नहीं ला सकती, हाँ भूलो मत, आज सबके सामने अनाउंसमेंट हो गया है कि तुम और मैं बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, बहुत जल्दी। एंड विंग एकदम वैन चाओ की तरफ ऐसी नज़र से देख रहा था, उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा ही नफरत और बहुत ज़्यादा ही घिन था, इतना ज़्यादा कि वैन चाओ वो देख तो पा रहा था बट वैन चाओ को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। एंड वैन चाओ जब देखा कि विंग उसे इस तरीके से देख रहा है, वो जल्दी से विंग की शोल्डर को पकड़ा एंड विंग को एकदम दीवार में पुश कर दिया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला ऐसे नज़र से मुझे मत देखो, क्योंकि तुम्हारी इसी नज़र के लिए मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। अगर ऐसे ही तुम देखा ना मुझे, तो मुझे नहीं पता अभी मैं क्या करूँगी। और विंग जो है ना वैन चाओ को देखा एंड बोला लिमिट क्रॉस मत करो अपनी, बिल्कुल भी नहीं, और तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं, तो तुम्हारी कोई हक नहीं है। तो वैन चाओ ने बोला हक है, भूलो मत मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो विंग ने उसे धक्का मारा एंड बोला चुप रहो, तुम चुप रहो एकदम, अपनी मुंह से कोई भी बकवास वर्ड मत बोलना। एंड वैन चाओ जो विंग की ये रिएक्शन देख उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था, उसने बोला बार बार जो तुम मुझसे भागते रहते हो ना, अब ज़्यादा नहीं भाग पाओगे, क्योंकि बहुत जल्दी तुम मेरे ओमेगा बनने वाले हो, मेरे ओमेगा। एंड उसके बाद तुम कहीं भाग नहीं सकते, कहीं पर भी नहीं, पूरा ज़िंदगी के लिए मेरी बन जाओगे, मेरी, और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैद कर लूँगी। एंड विंग इतनी गुस्से में वैन चाओ को देखा एंड बोला बिल्कुल भी ये मत बोलना कि मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो वैन चाओ ने बोला क्या तुम भूल गए हो, हाँ, या फिर मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊँ कि तुम मेरी ओमेगा हो, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें किया, भूल गए हो, कितनी सारी पैसा तुम्हारी फैमिली या फिर तुम्हारी अंकल तुम्हारी आंटी को दिया है, तुम्हारी बिजनेस को मैंने ठीक किया है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। अगर तुम मुझे नहीं मिले या फिर तुमने कुछ भी किया देन मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको, ये भूलो मत। एंड वो इतना गुस्सा आ रहा था, वो इतनी गुस्से से वैन चाओ को देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अब भी अगर उसके पास कोई चाकू हो तो वो वैन चाओ की गले को काट डालता, बट वो नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ करने की लायक ही नहीं है। हर कोई उसे यूज़ कर रहा है अपनी मकसद पूरा करने के लिए। यंग फैमिली अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेटस के लिए विंग को यूज़ कर रहा है एंड वैन चाओ अपनी फिजिकल नीड को, अपनी घमंड को पूरा करने के लिए विंग को यूज़ कर रहा है। हर कोई विंग को यूज़ कर रहा है। विंग वहाँ पे उस जगह पे अपने रूम में बैठ के ये सब कुछ सोच रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वैन चाओ ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार विंग के साथ बदतमीजियाँ करता है, बार बार विंग को ये फील करवाता है कि उसने विंग को ख़रीद लिया है, और यही चीज़ से विंग को बहुत हर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा, बट वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता, ये वैन चाओ को पता है, इसीलिए तो वैन चाओ उसके साथ ऐसा करता है। वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ करने की वो काबिल ही नहीं है। वो यही सोच रहा था, उसे बहुत 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 बुरा लग रहा था एंड उसके आंखों से आंसू भी आ रहा था, बट उसका ये आंसू, इसका कोई प्राइस नहीं है, खुद में भी प्राइस नहीं है, सिर्फ विंग की बॉडी की प्राइस है। एंड विंग की बॉडी सेल हो गया है, सेल। विंग यही सोच रहा था एंड उसके बाद तो विंग वो इतना ज़्यादा थका हुआ था, इतना ज़्यादा रोया था कि वो बेड पे जाके लेट गया था एंड कुछ ही मिनट में वो सो गया था। हाँ, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था, बहुत ज़्यादा, वो सो गया था। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी विंग बांग जी दोनों ही उठ गए थे, एक जो कि नॉर्मल था एंड दूसरा जो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। क्यों ना खुश हो, उसे वो शख्स मिल गया है जिसको वो ढूंढ रहा था। हाँ, मिल गया है,
मिल गया है वो इंसान उसे। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था एंड वो जब ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना खा रहा था ना, तभी भी शीजन का देख पा रहा था, क्योंकि वांग जी अब स्माइल तो नहीं कर रहा था, बट वांग जी की आँखों वो शीजन का बढ़ सकता था। एंड शीजन का जो है ना वो वांग जी की तरफ देखा और बोला, वांग जी क्या तुम बहुत हैप्पी हो? तो वांग जी ने देखा एंड बोला, हाँ भाई, आपको कैसे पता? तो उसके भाई ने बोला, तुम्हारी आंखें बता रहा है। तो वांग जी एक स्माइल किया, उसके भाई ने बोला, क्या कुछ हुआ है? तो शीजन का की तरफ देखा एंड बोला, मे बी। तो उसके भाई ने बोला, क्या हुआ? एंड हमारी वांग जी एक स्माइल किया एंड बोला, नथिंग ब्रदर। तो उसका भाई ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो उसके बाद हमारी वांग जी जो कि वहाँ पे बैठ गया था, मतलब सोफे में बैठ गया, एंड वो किसी को कॉल किया एंड वो था मिस्टर ली। मिस्टर ली को कॉल करने के बाद बोला, मिस्टर ली। तो मिस्टर ली ने बोला तो उसने बोला, कल रात मैंने आपको कुछ बोला था, आप भूल तो नहीं गए? तो उसने बोला, नहीं सर, मुझे याद है। तो वांग जी ने बोला, अगर आपको याद है देन अभी तक आप मेरे पास क्यों नहीं हो? हाँ। तो जो मिस्टर ली था ना, उसने बोला, मैं आ रही हूँ सर, मैं बस आ ही रही थी। वांग जी ने बोला, जस्ट 10 मिनट है आपके पास, अगर 10 मिनट पे आप मेरे पास वो फाइल लेके नहीं आए देन उसके बाद आपको मैं अफ्रीका 1 साल के लिए भेज दूँगी। अब आप सोच लीजिए। तो मिस्टर ली बोला, नहीं सर, मैं आ ही रही हूँ, आ ही रही हूँ। एंड वांग जी फ़ोन को काट दिया। एंड दूसरी तरफ जो मिस्टर ली था ना, वो मतलब लगभग 7 मिनट में वो वांग जी के घर पे पहुंच गया था। एंड जब वो वांग जी के सामने गया ना, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो कार से उतर के सीधा दौड़ लगाया। एंड वांग जी घड़ी की तरफ देखा और बोला, अच्छी बात है, टाइम मेंटेन कर ही लिया आपने, नहीं तो इस बार आप डेफिनेटली चले ही जाते। एंड मिस्टर ली जो है ना बोला, नहीं सर नहीं, मैं सब कुछ लेके आई हूँ, प्लीज़ चेक। तो वांग जी जो है ना उस फाइल की तरफ देखा और बोला, यहाँ पे सारी डिटेल्स है ना? तो हमारी जो मिस्टर ली था उसे बोला, हाँ सर, सारी डिटेल्स है। तो जो वांग जी है ना वो बोला, ओके। उसके बाद वो उसको मतलब मिस्टर ली को वहाँ पे ही खड़े करके वो चला गया सीधा अपने रूम के लिए। हाँ, वो अपने रूम में पहुँचने के बाद वो बेड पे बैठ गया था एंड वो आराम से वो फाइल को ओपन किया एंड उसके हर एक डिटेल्स को वो गौर से पढ़ रहा था। वो ऐसा चाहता था कि एक एक डिटेल्स वो जानना चाहता है, वो नहीं चाहता कि एक भी दिन का कुछ भी उसे छूट जाए। इस वजह से वो बहुत आराम से सारी चीज़ों को पढ़ रहा था। हाँ, ऐसे ही लगभग वो उस फाइल को 20 मिनट्स तक पढ़ा। हाँ, वो एक फ़ाइल को 20 मिनट्स तक उसने रीड किया एंड उसके बाद उस फाइल को बंद किया और बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो बेभूषण। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी इंटरेस्टेड हो एंड इतनी समझदार हो। अब तो लग रहा है कि तुमसे मिलना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद तो वो मिस्टर ली को कॉल किया और बोला, कहाँ है आप? तो मिस्टर ली ने बोला, मैं नीचे हूँ सर। तो वांग जी ने बोला, ओके, तो अब मुझे एक बात बताइए, यंग फैमिली के साथ रिसेंटली हमारी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? तो मिस्टर ली जो है ना उसने बोला, सर मुझे देखना पड़ेगा। तो वांग जी ने बोला, देखिए। तो मिस्टर ली जो है ना वो जल्दी से चेक किया, चेक करने के बाद बोला, हाँ सर, एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वांग जी ने बोला, किस रिगार्डिंग? तो उन्होंने बताया। तो वांग जी बोला, ओके, बट इतनी छोटी सी प्रोजेक्ट उन्हें क्यों मिला? तो जो हमारे मिस्टर ली था ना उसने बोला, सर उनकी कंपनी मतलब उतना कोई खास नहीं है, वो तो बस वो वैन की वजह से ही अभी तक चल रहा है। तो वांग जी ने बोला, ओके, मैं समझ गई। हाँ, मिस्टर ली एक काम कीजिए, कार को बाहर निकाले, हम जाएंगे जियांग कॉरपोरेशन एंड उनको बता दीजिए कि मिस्टर लैन आ रहा है उनकी कंपनी में। तो मिस्टर ली ने बोला, क्या? पर सर आपको जाने की क्या ज़रूरत है? आप उनको बुला लीजिए, वो खुद आ जाएगा। तो वांग जी ने बोला, क्या मैंने आपसे पूछा है? क्या मैंने आपसे पूछा है मिस्टर ली? तो मिस्टर ली ने बोला, नहीं सर, मैं बस बता रही थी। तो वांग जी ने बोला, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं बहुत टाइम हो गया, अभी भी आप मुझे समझ नहीं पाए मिस्टर ली। मुझे मेरी चीज़ों में कोई इंटरफेयर करे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, स्पेशली जब आप ऐसे काम करते हो। मैं बार बार आपको माफ़ कर देती हूँ और बार बार आप सेम हरकतें करते हो मिस्टर ली। अब अगर फिर से आपने ये सब किया देन आप सोच लीजिएगा। तो मिस्टर ली ने बोला, नहीं सर, मैं कार निकाल रही हूँ। ये बोल के मिस्टर ली जो है ना वो फ़ोन काट दिया था एंड वो जल्दी कार निकालने के चला गया। एंड हमारी वांग जी जो एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो रहा था, हाँ,
एकदम अच्छे तरीके से अपने आप को बार बार मिरर में देख रहा था, कपड़े चेंज कर रहा था कि वो कौन सा पहने, कौन सा कपड़ा पहने। एट लास्ट उसने एक वाइट कलर की सूट को बाहर निकाला एंड फिर वो पहन लिया। एंड उसके बाद वो मिरर में देखा एंड बोला, मिस्टर लान वांग जी, तुम ऐसे देख तो रही हो बहुत हैंडसम। चलो अब चलते हैं हमारी ओमेगा के पास, मिलते हैं, बात करते हैं। ये बोलने के बाद वो सीधा निकल गया था जियांग कंपनी के पास। हाँ, लगभग वो 30 मिनट बाद जियांग कंपनी पहुंच गया था। एंड वो जियांग कंपनी उतरने के बाद वो मतलब थोड़ा सामने ही गया तो यहाँ पे जो मिस्टर जियांग फैमिया, जियांग चैंग, साथ में हमारी विंग एंड मैडम यू, सारे लोग खड़े थे। इवन सारे लोगों के हाथ में जो फ्लावर्स था, सब लोग वहाँ पे बहुत हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, बिकॉज लान वांग जी सडनली उनकी कंपनी में क्यों आना चाहता है, यही वो लोग सोच नहीं पा रहे थे। क्योंकि वो कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा कंपनी है, वो तो अभी टिका हुआ है सिर्फ वैन की वजह से। बट वाई, कोई सोच नहीं पा रहा था एंड कोई सोचना भी नहीं चाहता। ये बस उनके लिए एक खुशी भरी न्यूज़ है कि मिस्टर लान वांग जी यहाँ पे आ रहा है। सारे लोग के फेस में बहुत हैप्पीनेस था, बहुत खुश थे, सिवाय हमारी विंग के। विंग बस वहाँ पे खड़ा था क्योंकि उसे यहाँ पे रहना है, क्योंकि वो यंग फैमिली के एक मेंबर है, दैट्स व्हाई वो वहाँ पे खड़ा था। वो एक बार भी वांग जी की तरफ देखा भी नहीं था, वो जस्ट खड़ा था। तभी हमारी वांग जी का नज़र विंग के पास गया एंड वो जब देखा कि विंग उसे देख नहीं रहा है तो वांग जी अपनी जो टाई है ना उसे थोड़ा सा मतलब हिलाया एंड फिर वो आगे गया। आगे जाने के बाद वो मतलब हमारी जो मिस्टर जियांग फैमिया है उनके पास गया, बोला हेलो मिस्टर जियांग फैमिया। तो जियांग फैमिया ने देखा, हेलो सर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरी कंपनी में आए हो, मेरे जैसे एक छोटे कंपनी में। तो बांग जी ने बोला, ऐसा मत बोलिए, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे मैंने आपकी कंपनी के बहुत अच्छा नाम सुना है, तो मैंने सोची कि चलो थोड़ा घूम के देख लेते हैं। ऐसे भी मैं अब चाइना में रहने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि सारी कंपनी में जाके मैं एक बार देख लूँ, जो कंपनी मेरे अंडर काम कर रहा है उन सबको तो देखना बनता है ना। तो मैंने सोचा कि पहले इस कंपनी से ही शुरू करूँ। तो जियांग फैमिया बहुत खुश हो गया था, बोला हाँ 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 सर, आप अंदर आइए। एंड तभी जो है ना हमारी जो विंग के हाथों में जो फ्लावर था मैडम यू ने देखा एंड विंग को थोड़ा मतलब हिलाया, मतलब थोड़ा सा हिलाया एंड विंग होश में आया। तभी मैडम यू ने बोला, विंग बेटा, मिस्टर लैन को फ्लावर दो। तो ये जब विंग ने सुना ना, विंग ने अपनी आंखों को ऊपर करके वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जिस नज़र से विंग को देख रहा था, विंग एक पल के लिए वांग जी की आंखों में ही खो गया था, पता नहीं क्यों। बट ये इंसान जब भी विंग को इस तरीके से देखता है, विंग को बहुत अजीब फील होता है, पता नहीं एक डर सा उसे लगता है, एक डर, एक अनजाना डर। बट विंग अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहता। तो वो जो है ना वो थोड़ा आगे आया एंड वांग जी के मतलब सामने वो फ्लावर जो था ना उसे आगे बढ़ा दिया था एंड वांग जी वो जल्दी से उस फ्लावर को पकड़ लिया। बट उस फ्लावर के साथ साथ उसने विंग के हाथों को भी बहुत अच्छे से पकड़ लिया था। एंड टू विंग को जब ये रियलाइज़ हुआ, वांग जी की तरफ घूर के देखा एंड वांग जी जो छोटा सा एक स्माइल किया एंड फ्लावर को विंग के हाथों से लिया एंड बोला, थैंक यू मिस्टर वे। एंड हमारी विंग जो बस अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद जो वांग जी था उसने बोला, चलिए आप मुझे घुमा के दिखाइए आपका पूरा कंपनी को। तो तभी जो है ना जो जियांग फैमिली था उसने बोला, सर हम दिखा देंगे बट अभी आप आइए मेरी कैबिन में चलिए। तो वांग जी ने बोला, ओके श्योर। तो उसके बाद तो वो सारे लोग, विंग, मैडम यू, जियांग चैंग एंड जियांग फैमिया, सारे लोग वांग जी को लेकर जो जियांग फैमिया का कमरा था ना वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वांग जी जो एकदम बैठ गया था एंड वांग जी के आसपास लाइक एक साइड में अंकल फैमिया बैठा था एंड दूसरी साइड में मैडम यू बैठा था एंड जियांग चैंग एंड हमारी विंग वो कहीं ना कहीं खड़ा था। तभी हमारी जो वांग जी था उसने बोला, ऐसे मैंने सुना है कि अब आप उस तरीके से कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे। मैंने जितना सुना है आपकी दोनों बेटे मिलके इस कंपनी को संभाल रहा है। एक इस कंपनी की CEO है एंड दूसरा इस कंपनी की मैनेजर है ना। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा एंड तभी जियांग फैमिया ने बोला, हाँ हाँ आपने सही समझा है। तो उसने बोला, अच्छा अच्छी बात है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा
क्योंकि मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर जो वे है वो बहुत अच्छा एक मैनेजर है, वो बहुत अच्छे से सब कुछ संभालता है। नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सच बोलूँ तो मैं कहीं ना कहीं उन जैसे ही मैनेजर को मेरे लिए ढूंढ रही हूँ। एंड यही सुनते ही विंग का नज़र सीधा वांग जी की तरफ गया एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्या हुआ? विंग ने तो कुछ नहीं बोला, बट मैडम ने बोला, हाँ वो एक्चुअली करता है, बट यहाँ पे मेन सारी चीज़ मेरा बेटा जियांग चेंग ही करता है। वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार। वो तो पूरा कंपनी को हैंडल कर रहा है, कंपनी की जितनी भी सारी चीज़ है, जितनी भी सारी मीटिंग्स है, सब कुछ वही संभालता है। तो वांग जी ने देखा और बोला, ओ ओके, हाँ ऐसे करना भी चाहिए, वो तो CEO है ना, इस वजह से शायद वो करता होगा। तो उसके बाद ऐसे ही नॉर्मली कुछ बातें हो रहा था, तभी हमारी जो लान वांग जी है उसने बोला, ठीक है, चलिए अब मिस्टर वे आप मुझे पूरा कंपनी घुमा के देखे आइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाकी सारे लोगों को मैं परेशान करूँ, क्योंकि एक तो CEO है एंड दूसरे ये दोनों शख्स, ये दोनों थोड़ी इतनी बड़े लोग हैं, मुझे घुमा के दिखाएगा ये थोड़ा अजीब लगेगा मेरे लिए एंड मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। तो आप इस कंपनी के मैनेजर हो तो आप ही मुझे घुमा के दिखा दीजिए। तभी जो है ना, मतलब मैडम ये कुछ बोलने ही वाला था, तभी हमारी वांग जी ने बोला, क्या आप नहीं दिखाना चाहते? जियांग फैमिया वो तो किसी भी हालत में वांग जी का फ़ैन नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं वो दिखाएगा, विंग जाओ मिस्टर लैंड को दिखाओ। तो हमारी विंग एक बार अंकल की तरफ देखा न, अपनी सर को हिला दिया और उसके बाद वो बोला, चलिए सर मेरे साथ। तो वांग जी एकदम खड़ा हो गया था, अपनी सूट को ठीक किया एंड उसके बाद वो विंग के पीछे पीछे जो है ना वो जाने लगा। हाँ, एंड बाकी जो सारे लोग थे वो देख रहे थे, बट किसी ने कुछ बोला नहीं था, किसी ने भी नहीं बोला। तो उसके बाद हमारी विंग जो कि ऐसे चल रहा था आगे आगे एंड वांग जी उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी वांग जी ने बोला, रुको। तभी विंग रुक गया एंड वांग जी ने बोला, मुझसे भाग क्यों रहे हो? हाँ, मेरे पास आओ और मुझे अच्छे से दिखाओ। पता है ना, मैं यहाँ पे सब कुछ देखने आई हूँ, सब कुछ समझने आई हूँ। तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे अच्छे से सब कुछ दिखाना चाहिए, मुझे अच्छे से पूरे ऑफिस को घुमा के दिखाना चाहिए? तो विंग ने देखने बोला, ज़रूर सर। एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी जो ऑफिस घूम के देख रहा था, लैंड मतलब जियांग कॉरपोरेशन उतना बड़ा तो नहीं था बट उतना छोटा भी नहीं था, बट हमारी विंग वो वांग जी को हर एक चीज़ दिखा रहा था। बट वांग जी वो तो कुछ और ही जोन में था, वो बार बार विंग के हाथों को टच कर रहा था, वो बार बार विंग के साथ अपनी बॉडी को मतलब टच कर रहा था, उसका तो और ही कुछ चल रहा था। एंड ये सब कुछ विंग फील तो कर रहा था बट वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो जस्ट चुप था। बट हमारी वांग जी जब देखा कि उसकी इतनी सारी चीज़ों के बाद भी विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो अब वांग जी जिसका दिमाग कुछ और चलने लगा। हाँ, ऐसे ही वांग जी एंड विंग जब सारे लोगों के पास से मतलब चल के वो जहाँ पे मीटिंग वगैरह होता है ना, वहाँ पे उस एरिया में गया एंड उस वाले दरवाज़ा खोला एंड विंग मतलब वांग जी को दिखाने लगा कि यहाँ पे वो लोग मीटिंग्स करता है। तभी हमारी विंग जो कि आगे चला गया था एंड हमारी जो वांग जी वो पीछे आया एंड हमारी विंग जो बता रहा था उस रूम के बारे में, सब कुछ दिखा रहा था। तभी विंग को एक शोर आया एंड वो था दरवाज़ा लगाने की। हाँ, दरवाज़ा लगाने की। एंड ये शोर सुनते ही विंग पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देखा एंड तब तक वांग जी दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पे अपनी हाथों को फोल्ड करके लीन होके खड़ा था। एंड हमारी विंग ने देखा बोला, एक्सक्यूज़ मी। तभी वांग जी ने बोला, क्या दिखाओ, तुम मुझे क्या दिखा रहे थे, क्या बता रहे थे, दिखाओ दिखाओ। तो विंग ने बोला, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वांग जी ने बोला। वांग जी ने बोला, मैंने इसलिए बंद किया कि यहाँ पे कोई ना आए और हमें परेशान ना करे। तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, इसका क्या मतलब है? वांग जी ने बोला, मैं कितनी टाइम से कोशिश कर रही हूँ तुमसे बात करने की, बट तुम जो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, और लान वांग जी को कोई भाव ना दे ये लान वांग जी को थोड़ी ना बर्दाश्त होगा। इस वजह से मैंने सोचा कि अब फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तभी विंग ने देखा और बोला, बात? कैसी बात? मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। यहाँ पे मुझे बोला गया था आपको पूरा ऑफिस घुमा के दिखाने के लिए, मेरा काम है आपको पूरा ऑफिस घुमा के दिखाना। तो सर ये आखिरी रूम बाकी है, उसके बाद आप और मैं बॉस के रूम में जा रहे हैं। तो वांग जी ने बोला, ओ हाँ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, पहले तो मुझे अच्छे से सब कुछ दिखाओ। तो एंड विंग वांग जी को देख रहा था एंड तभी वांग जी जो है ना वो चलते चलते एकदम विंग के पास आ गया एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी जो विंग का कमर था ना उसे टच किया एंड विंग की आंखों में देखा एंड बोला,
तुम बहुत प्रिटी हो वेवोशन, बहुत ज़्यादा। एंड तभी विंग जो है ना वो वांग जी को एकदम पुश कर दिया, बोला डोंट यू डेयर मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। एंड वांग जी ने बोला क्यों? तभी विंग ने बोला क्यों का मतलब क्या है, आप मुझे इस तरीके से टच नहीं कर सकते मिस्टर लैन। तभी हमारी वांग जी ने बोला ओके, अगर इस तरीके से टच नहीं कर सकती तो किस तरीके से टच कर सकती हो, प्लीज़ मुझे बता दो, मैं उसी तरीके से करूँगा। अनविंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने देखा एंड बोला सर मुझे लगता है कि मुझे जो दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया एंड अभी हमें चलना चाहिए। ये बोल के विंग जो है ना वो दरवाजे के सामने जा ही रहा था, तभी हमारी वांग जी जो विंग को एकदम अपने पास खींचा एंड विंग की दोनों हाथों को एकदम पीछे कर लिया एंड विंग को एकदम अपनी एकदम नेक टू नेक लेके आ गया था। एंड विंग एकदम एक पल में वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी को देख रहा था। एंड वांग जी ने बोला उफ तुम्हारी ये अदा, उफ तुम्हारी ये अदा और ये जो तुम बार बार मुझसे दूर भागने की नाकामयाब कोशिश करते हो ना, ये मुझे और भी प्रवोक करता है तुम्हारे पास आने के लिए। देखो तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब आने के लिए मैं आज यहाँ पे आ गई। तलान वांग जी तुम्हारी जियांग कॉरपोरेशन में आ गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो उसके हाथों में दर्द हो रहा था और ऊपर से वांग जी के इतनी करीब, उसके दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बट विंग ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहता, वो वांग जी की कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इस वजह से वो वांग जी को एकदम मतलब वो हिलने लगा। तभी वांग जी जो है ना उसे छोड़ दिया एंड विंग ने देखा एंड बोला पहले तो एक बात मैंने आपको नहीं बोला इस कंपनी में आने के लिए, और उससे भी बड़ी बात आप यहाँ पे क्यों आए हो, किस रीज़न की वजह से, उसके बारे में मैं नहीं जानती। और अभी आप जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हो ना उसे सेक्सुअली हैरेसमेंट करना आप कहते हैं। तो प्लीज़ मिस्टर लैन बिहेव योरसेल्फ, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन है और इस तरीके की बिहेवियर आपको शोभा नहीं देता। ये बोल के विंग एकदम चलिए जाने लगा था एंड वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया था, बट उसने विंग को और प्रोवोक नहीं किया था। वो विंग के आंखों में एक गुस्सा देख पा रहा था, इससे वांग जी को और भी अच्छा लग रहा था, और भी बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद तो विंग जो चल रहा था एंड वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। एंड उसके बाद तो वो लोग फाइनली उसी रूम में फिर से पहुंच गए थे जहाँ पे जियांग चैंग, मैडम यू एंड अंकल फैमिया सब लोग थे। एंड विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद बोला मैंने सर को सब कुछ दिखा दिया है मिस्टर लैन को। तो मैडम यू अपने सर को हिला दिया था एंड वांग जी वहाँ पे आके बैठ गया था। उसने बोला हाँ मैंने देख लिया आपकी कंपनी को, ऐसे आपका कंपनी उतनी बड़ा तो नहीं है पर ठीक है जितना भी है ठीक है। तो जो जियांग चैंग था ना वो देख रहा था एंड दूसरी तरफ मैडम यू था ना, उसने बोला हाँ बट आपने बताया नहीं आप सडनली हमारी कंपनी में क्यों आए हो। तब वांग जी जो है ना वो मैडम यू की तरफ देखा और बोला मेरा कुछ प्लान था आपके कंपनी के साथ करने का, तो मैं वही सोचने के लिए देखने के लिए यहाँ पे आई थी कि आपकी जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है एंड आपका ऑफिस किस तरीके से चल रहा है वो सब देखने के लिए। एंड मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे करना है या नहीं। एंड ये सुनते ही मैडम यू की जो फेशियल रिएक्शन था ना वो चेंज हो गया था, वो बहुत ज़्यादा लालच में हो गया। उसने बोला हाँ आप देखिए हमारी कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एंड आप हमारे साथ कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, कोई भी हम करेंगे। तो वांग जी मैडम यू की तरफ देखा एंड उसके बाद तो वो विंग की तरफ देखा एंड बोला ज़रूर देखते हैं क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद वो उठा एंड अपनी जो सूट था ना उसे ठीक करने लगा एंड बोला ओ बाय द वे मैं आपको और एक चीज़ के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। एंड तभी जो है ना अंकल जो फैमिया था उसने देखा एंड बोला जी किस बात के लिए। तो वांग जी ने बोला वो ऐसे मैं चाइना में आ गई हूँ तो अब ऑफिशियली चाइना की जो कंपनी है वो मेरे अंडर चला आएगा और उसे मैं ही संभालूंगी। तो इस वजह से मेरी अंकल एंड मेरा भाई चाहता है एक पार्टी का मतलब पार्टी देने के लिए। तो उस पार्टी के लिए मैं आपको मेरा स्पेशल गेस्ट बना के इनवाइट कर रही हूँ, तो आप लोग आना ज़रूर। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू तो एकदम खुश हो गया था। स्पेशल क्या सच में वो लोग लैंड की स्पेशल गेस्ट में से है। मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बट वांग जी ये जो वर्ड स्पेशल बोला था ना वो सिर्फ विंग की तरफ देख के बोला था एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बट तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया था। एंड वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ देखा बोला मिस्टर वे ज़रूर आना। एंड इसके बाद वो बोला ओके तो आज के लिए मैं चलता हूँ एंड पार्टी जो कि नेक्स्ट डे है कल है तो प्लीज़ आप लोग आ जाना। तो ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से चला गया था एंड वांग जी को कार तक छोड़ने के लिए सारे लोग वहाँ पे मतलब गया था।
एंड उसके बाद हमारे वांग जी जो कि अपने घर आ गया था। घर आने के बाद वो अंकल को सारी चीज़ें बताया कि कल उसे एक पार्टी देना है। इससे पहले अंकल को भी इसके बारे में नहीं पता था। वांग जी तो सडनली उसका मन हुआ वो बोल दिया, बट बम तो फोड़ा हुआ अंकल के ऊपर ना। अब अंकल सारे लोगों को इन्वाइट करेगा, सारी चीज़ें तो अंकल को करना पड़ेगा। तो अंकल ने बोला वांग जी ये बहुत जल्दी नहीं है, तुम कल ही करना चाहते हो? तो वांग जी ने बोला अंकल आज करे तो अभी, अब ये चीज़ तो जानते ही है ना, बचपन से अब हमें ही सिखाता है जो कुछ टाइम पहले बात करना था वो क्यों ना कल ही कर ले। तो अंकल ने बोला हाँ हाँ ठीक है। एंड बांजी ने बोला वैसे भी उसके बाद तो मुझे ऑफिस जाना है, रेगुलरली अपनी काम करना है, मैं ऐसे ही तो बैठे नहीं रह सकती ना। तो अंकल ने बोला ओके, तो फिर मैं सारी लिस्ट कर लेती हूँ किसको किसको बोलना है। तो जो हमारी बांजी था उसने बोला हाँ कर लीजिए, बट लिस्ट करने के बाद मुझे एक बार ज़रूर दिखाइएगा। तो अंकल ने बोला तुम्हें देखना है? तो बांजी ने बोला हाँ क्यों ना देखूँ, मुझे देखना है। अंकल ने बोला ओके। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। अंकल जो पूरा लिस्ट को बना लिया था कि कितनी सारी जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको किसको किसको बुलाना है, सब कुछ करके वो कहीं ना कहीं वांग जी को बुलाया था। एंड वांग जी नीचे आया एंड अंकल से वो पेपर को लिया एंड वो सब कुछ चेक करने लगा। तो वहाँ पे यंग फैमिली का नाम सबसे नीचे था। एंड ये देखने के बाद वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गया था। एंड वांग जी उस चीज़ को एक कट किया एंड उसे एकदम ऊपर लिखा एंड लिखा VIP, मतलब वो जो VIP है ना वो वहाँ पे लिख दिया था। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब हमारी वांग जी और एक चीज़ किया था, वो था जो वैन फैमिली था ना, वैन फैमिली के नाम को वहाँ से कट कर दिया था। इसका मतलब वांग जी वैन फैमिली को बुला ही नहीं रहा है, देन वो जंग को क्यों VIP बना रहा है? छोड़ो ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो अंकल के पास दे दिया था एंड अंकल जो उसे चेक तो नहीं किया था, अंकल ने बस उनकी जो बटलर है ना उसके पास दिया एंड बोला इन सारे लोगों को इनवाइट कर लो। तो उनके बटलर ने अपनी सर को हिला दिया था एंड वांग जी जिसका फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया था। हाँ अब वांग जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, कुछ और। हाँ कुछ और। फिर से उसकी विंग, उसकी ओमेगा से मिलने की और एक चांस। एंड उसके बाद वांग जी जो करेगा वो तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। से ही देखते देखते नेक्स्ट डे आ गया था। अंकल शिचन का इवन जितने भी सारे हमारी जो स्टाफ था ना सारे लोग बिजी थे उस वेन्यू, वो उस पार्टी जगह, मतलब जहाँ पे पार्टी होने वाला है ना वहाँ पे सारी प्रिपरेशन के लिए। एंड वांग जी जो कि अलग ही जोन में था, हाँ अलग ही जोन में, वो तो मन में बहुत सारी चीज़ें सोच लिया था। एंड उसके बाद देखते ही देखते शाम का भी वक्त आ गया था। सारे लोग जो मतलब लैंड फैमिलीज के सारे तैयार हो गया था। हाँ एंड अपनी वेन्यू में पहुंच गया था एंड धीरे धीरे वहाँ पे सारे लोग आने लगे थे, जितने भी बाकी कंपनियाँ था ना सारे लोग आ रहे थे। बट बांग जी जिसके लिए वेट कर रहा है वो अभी तक नहीं आया, वो था जियांग। दूसरी तरफ जियांग फैमिली के सारे लोग तैयार हो रहे थे एंड जो मैडम यू था ना वो तो सुपर एक्साइटेड था। इवन उन्होंने अपनी जितनी भी सहेलियाँ हैं ना सबको बता दिया था कि लैंड कॉरपोरेशन उनको VIP कार्ड दिया है, मतलब वो VIP गेस्ट है ये, वो सबको बता रहा था। सबको वो इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। इन सारी चक्करों में जो यंग फैमिली है उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि वैन को इनवाइट ही नहीं किया गया था। एंड वैन भी बहुत शौक थे कि लैंड फैमिली उनको इनवाइट क्यों नहीं किया है, बट अब वो थोड़ी ना कुछ कर सकता है। बट उनको भी पता चला था कि यंग फैमिली को VIP इनवाइटेशन मिला है, तो वो भी शौक थे। एंड उसके बाद जो यंग फैमिली के जितने भी मेम्बर थे सारे लोग चले गए थे उस पार्टी के लिए। एंड देन उसके बाद हमारी जो यंग फैमिली है वो पहुंच गए थे लैंड जहाँ पे पार्टी दे रहा था वहाँ पे। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे। वो जगह को इतनी अच्छे तरीके से सजाया गया था, इतनी फ्लावर्स, मतलब देख के ही लग रहा था किसी बहुत बड़े लोगों की पार्टी है। एंड ये देख के तो मैडम यू की मुँह ही खुल चुका था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जिनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस यंग फैमिली के एक मेंबर है, इस वजह से वो यहाँ पे आया है, बस इससे सिवा और कुछ नहीं। एंड विंग को इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वैन्स को इनवाइट नहीं किया गया था। जो वैन चाओ था ना वो विंग को मतलब बोला था कि विंग मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ भी बात करो, किसी के साथ भी कुछ भी करो, तुम भूलना मत तुम मेरे हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे। अगर तुमने किसी के साथ भी बात किया, किसी भी कुछ भी किया तो मुझे पता तो चल ही जाएगा एंड उसके बाद मैं तुम्हारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस वजह से ये सब धमकियाँ जब विंग को मिला ना तो विंग का दिमाग और भी ख़राब हो गया था।
तो वो वहाँ पे पहुँचा एंड फिर वो जो उसका जो फैमिली था ना, वो सारे लोग एक जगह पे बैठ गए थे जहाँ पे उनका चेयर रखा हुआ था, एकदम वीआईपी जगह पे ही रखा हुआ था। तो वो लोग जाके वहाँ पे बैठ गए थे एंड विंग भी वहाँ पे बैठ गया था। तो बैठने के बाद तो विंग के पास जब ड्रिंक वाला मतलब ड्रिंक सर्व करने आए, तो विंग ने एक ड्रिंक ले लिया था एंड चुपचाप वहाँ पे बैठ गया था। बट विंग को नहीं पता था कोई शख्स जो विंग की यहाँ पे आने से लेके विंग को सब कुछ नोटिस कर रहा था, वो था हमारी लान वांग जी। हाँ, लान वांग जी जो ये सारी चीज़ें देख रहा था एंड वांग जी के फेस में तो एक स्माइल ही अलग सा आ गया था, क्योंकि वांग जी विंग को देख रहा था। विंग आज एक वाइट कलर की सूट पहना हुआ था, जिससे वो इतना 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 ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी को एक टाइम के लिए उसे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था कि विंग को इस तरीके से सब लोग देख रहा है। नहीं, कोई विंग को नहीं देख सकता, उसकी विंग को कोई भी इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देख सकता। पहले तो वो वैन चाओ से गुस्सा था, वैन चाओ से मतलब जेलस था, इस वजह से उसने वैन चाओ को ही इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया। अब तो उसे लग रहा है कि उसे किसी को भी इनवाइट नहीं करना चाहिए था, सिर्फ जियांग को इन्वाइट करना चाहिए था। इसे विंग बस उसके सामने रहता। वांग जी को बहुत जेलस फील हो रहा था। तो वांग जी एक ड्रिंक को अपने हाथों में लिया एंड उसको लेके सीधा चला गया था जियांग फैमिली के पास। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने बोला, आप लोग आ गए? तो जो मैडम यू एंड जियांग फैमिली था ना, वो ने देखा एंड बोला हाँ हम आ गए। तो जियांग चैंग ने भी देखा एंड बोला बट विंग ने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी वांग जी जो है ना, क्योंकि वहाँ पे और एक सीट रखा हुआ था, तो वांग जी देखा कि विंग के पास वाला सीट ही खाली है। तो वांग जी वहाँ पे बोला, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो जो जितने भी सारे लोग थे ना, वो बोला था हाँ अब बैठ सकते, हाँ बैठिए। तो हमारी वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला मिस्टर वे, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तब हमारी विंग जो एकदम वांग जी के आंखों में देखा एंड वांग जी के आंखों में एक टीज करने वाला या फिर थोड़ा सा विंग को परेशान करने वाला एक चमक था। एंड ये देखते विंग अपने आई मतलब जो आईज है ना उसे रोल किया, बोला तो उसके बाद वांग जी वहाँ पे बैठ गया। तो उसने बोला मुझे अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। तो हमारी जो मैडम था ना, उसने बोला थैंक यू सो मच, आप हमें इतनी रिस्पेक्ट दिया, आपने हमें वीआईपी जगह पे बैठने की मौका दिया। हमारी कंपनी तो इतनी बड़ी थे भी नहीं, फिर भी आपने हमें इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वहाँ हमारी विंग जो मैडम की तरफ देखा एंड वो थोड़ा मन में स्माइल किया, उसके दिमाग में तो कुछ चल रहा था। तो हमारी वांग जी ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग डिज़र्व करते हो ये सब कुछ। तो हमारी मैडम ने बोला ओह सच में? तो हमारी वांग जी ने बोला ऑफ कोर्स, क्या आपको अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है? तो जो हमारी जियांग चैंग था ना, उसने बोला ऐसा नहीं है, हमें अपने आप के ऊपर बहुत विश्वास है। तो वांग जी ने बोला आई लाइक इट, मुझे यही विश्वास आप लोगों के ऊपर देखना है, यही कॉन्फिडेंस देखना है। तो उसके बाद हमारी वांग जी जो वहाँ पे बैठ गया था एंड वहाँ पे जो गेस्ट आ रहे थे सब कुछ वांग जी देख रहा था एंड वहाँ पे जो टेबल था ना, तो वांग जी के दिमाग में कुछ नोटिस आ गया था। इस वजह से वांग जी जो है ना, अपने हाथों को टेबल के नीचे से विंग के हाथों पे मतलब रखा एंड विंग झटके से ही एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि सडनली वांग जी हाथ रखा था ना। तो जियांग चैन ने देखा, बोला क्या हुआ, ठीक हो? तो इन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ। एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो कि अपनी ड्रिंक्स को पी रहा था, उसका तो कोई ऐसा मतलब था ही नहीं कि क्या हो गया। एंड वांग जी दूसरे मतलब अपने हाथों से कोशिश कर रहा था विंग के हाथों को पकड़ने के लिए एंड वो एकदम स्ट्रांगली विंग के हाथों को पकड़ लिया था एंड विंग बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था। वो बार बार ड्रिंक की सिप ले रहा था एंड जो जियांग फैमिली था ना, उनसे बात कर रहा था। तो विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान उससे चाहता क्या है, इस इंसान की क्या परेशानी है, विंग की लाइफ में ऐसे ही इतनी सारी परेशानी है, ऊपर से ये इंसान क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है, विंग को समझ नहीं आ रहा था। पर दूसरी तरफ वांग जी को ये सब करके बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो एट लास्ट जो हमारे अंकल था ना, वो स्टेज में चढ़ गया था एंड वो फिर सबको अपनी तरफ देखने के लिए बोला। तो सारे लोग देख रहे थे, तभी अंकल ने बोला मतलब बोलना स्टार्ट किया कि उनकी नेफ्यू 5 साल बाद यहाँ पे आ गया है एंड उनका नेफ्यू जो अब से कंपनी की CEO है, वो अपनी पोजीशन को संभाल लेगा। तो उसके बाद जो अंकल है उसने बोला वांग जी यहाँ आ जाओ, सबसे थोड़ा बात कर लो। तो वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखा, वो उठना तो नहीं चाहता था, वो चाहता था यहाँ पे ही बैठ जाए, बट अब उसे उठना ही पड़ेगा। इस वजह से विंग के हाथों को छोड़ा एंड फिर वहाँ पे उठ के वो सीधा अंकल के पास चला गया था एंड वहाँ पे जाने के बाद वो सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो लान वांग जी है एंड सारे लोग देख रहे थे। वांग जी की जो एक ऑरा था ना, वो बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा। एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान, इनका जो इतना कोल्ड एक ऑरा है, कोल्ड पर्सनैलिटी है, वो इनके सामने क्यों इतना परवट बन जाता है, इनके सामने क्यों इस तरीके से बिहेव करता है। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान क्यों इनके पीछे पड़ा हुआ है। इसका जवाब अभी भी विंग को नहीं मिल रहा था एंड विंग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रहा था। एंड उसके बाद वांग जी ये सारी बात किया एंड उसके बाद पार्टी स्टार्ट हो गया था, मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो विंग जो है ना,
वो बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब लग रहा था। उसे बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं अच्छा लगता, उसे पार्टी वगैरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बोरिंग लगता है। तो उसने जो है ना वो मैडम यू की तरफ देखा, बोला आंटी मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो मैडम यू ने बोला जाओ जल्दी आ जाना। तो हमारी विंग ने अपने सर को हिला दिया था एंड उसके बाद वो वहाँ पे अपनी ड्रिंक को रखा एंड फिर वो जो है ना एक जो वेटर है उनसे पूछा कि वॉशरूम किस साइड में है। तो उन्होंने बता दिया कि ऊपर है। तो हमारी जो विंग है ना वो अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद वो ऊपर की तरफ चला गया था। बट हमारी विंग को नहीं पता था कि कोई शख्स विंग को फॉलो कर रहा था। हाँ, क्योंकि उस शख्स का आंखें तो सिर्फ विंग के ऊपर था। विंग कहाँ जा रहा है, क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, सब कुछ। एंड जब विंग वहाँ से उठा था वो इंसान भी उड़ गया था एंड विंग तो ओमेगा वाली वॉशरूम में चला गया था। तो हमारी वांग जी, हाँ वो तो वांग जी है, तो वो वहाँ तो नहीं जा सकता था। तो इस वजह से वो बाहर ही अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा हुआ था। एंड जब विंग बाहर आया ना तो विंग वांग जी को नोटिस नहीं किया, तो वो सीधा वेन्यू की तरफ जाने लगा। तो ये देखने के बाद हमारी वांग जी जो कुछ नहीं बोला, वो विंग को पीछा करने लगा था एंड वो विंग को पीछा कर रहा था ना। तो विंग को थोड़ा फील हुआ कि क्या कोई उसके पीछे है। तो जब भी हमारी विंग पीछे मुड़ के दिखा ना तो उसने देखा लान वांग जी उसका पीछा कर रहा है या फिर उसके पीछे आ रहा है। एंड ये देखने के बाद विंग एक टाइम के लिए वांग जी की तरफ देखा, बोला क्या आप मेरे पीछा कर रहे हो। तो वांग जी ने बोला अगर बोलूँ हाँ तो विंग ने देखा एंड बोला बट क्यों, किस रीज़न की वजह से। तो वांग जी ने बोला कोई भी रीज़न नहीं, बस मेरा मन हुआ मैं कहने लगी। तो विंग को अब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था इस इंसान से। तभी विंग ने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है, हाँ आप क्या चाहते हो, आप क्यों हर टाइम मुझे परेशान करने के लिए तुले हुए हो, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्यों ऐसा कर रहे हो। प्लीज़ देखिए मेरा एक फियांसे है, मेरा बहुत जल्दी उससे शादी होने वाला है, मैं नहीं चाहती कि आप इस तरीके से बिहेव करो, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए मिस्टर लैन। ये बोल के विंग फिर से चलने लगा एंड वांग जी अब जल्दी जो है ना विंग के पास आ गया था एंड विंग को एकदम खींचा एक रूम के तरफ एंड उस रूम में विंग को लेके गया एंड दरवाज़ा मतलब एकदम बंद कर दिया। एंड ये इतना क्विक हुआ ना कि विंग कुछ समझ ही नहीं पाया एंड जब तक उसे समझ में आया तब तक उस रूम की दरवाज़ा बंद हो गया था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला डोंट यू डेयर, ये बोलने की कोशिश भी मत करना कि तुम्हारी किसी और से शादी होगा, तुम्हारी कोई और फियांसे है, तुम्हारी ना किसी और से शादी होगा ना वो इंसान तुम्हारी फियांसे है, तुम्हारी फियांसे मैं हूँ, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगा। तो इनको सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बोला आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आई थिंक आपने ड्रिंक कर लिया है एंड आपका दिमाग में नशा चढ़ गया है, इस वजह से आप इस तरीके से बातें कर रहे हो। क्या आपने उस दिन मेरी पार्टी में नहीं गए थे, हाँ वैन के आपने वहाँ पे जो माइक में अनाउंसमेंट हुआ था वो आपने नहीं सुना, मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाला है और आप जो हरकतें कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है मिस्टर लैन। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था भांग जी की ये सारी हरकतें, ये जो बोल रहा है। तभी भांग जी जो है ना उसने बोला मुझे नहीं पता क्या सही और क्या गलत, मुझे बस ये पता है मुझे तुम चाहिए, तुम मेरी लाइफ में चाहिए विंग, बस तुम चाहिए। बहुत वेट कर लिया अब और नहीं वेट करना मुझे। एंड ये बोलकर वो एकदम विंग के पास आ गया था एंड विंग सच्ची में इस बार वांग जी को धक्का मारा एकदम ज़ोर से, क्योंकि विंग अब बहुत ज़्यादा भड़क चुका था। वो नहीं चाहता कि इन सारी चीज़ों के बारे में वैनचाओ को पता चले और वैनचाओ जियांग फैमिली के साथ कुछ भी करे। अगर जियांग फैमिली के साथ कुछ भी होगा तो सारी चीज़ घूम फिर के विंग के ऊपर ही आएगा और विंग ये सब और नहीं झेलना चाहता, इसलिए वो वांग जी को धक्का मारा था। एंड वांग जी जो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुआ था वो विंग की तरफ देखा एंड बोला ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं, तुम मुझसे दूर भागोगे जितनी दूर हो सके उतनी दूर और मैं तुम्हारी जितनी करीब हो सके मैं तुम्हारी उतनी करीब जाऊंगी, ये गेम चलो खेलते हैं। ये बोलने के बाद वो विंग की तरफ देखा एंड बोला चलो नाउ योर टर्न, भागो जितनी दूर जाना है जाओ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वांग जी सिर्फ हंस रहा था एंड विंग को कहीं ना कहीं वांग जी को उस हंसी से डर लगने लगा था, क्यों पता नहीं, बट उसे डर एक बेचैनी फील हो रहा था। बट उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो दरवाज़ा खोला एंड उस रूम से बाहर चला गया था। एंड विंग मतलब वांग जी जो कि एक टाइम खड़ा था एंड उस गेट की तरफ देखा एंड उसके बाद वो ज़ोर से हंसने लगा एंड बोला तुम भागना चाहते हो मुझसे भागना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी सारी कुंडली मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम नहीं भाग सकते, तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा हो और मेरे ओमेगा मुझसे भागेगा, मुझसे दूर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
और मुझे ये भी पता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो जो रीज़न की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो ना, मैं उस रीज़न को ज़र से उखाड़ के फेंक दूंगी। और जब गेम स्टार्ट किया है तुम्हें अपने करीब लाने की, तो अब तुम मेरे करीब आओगे, जितनी करीब हो सकता है उतनी ही करीब। एंड उसके बाद वांग जी एंड पूरा टाइम विंग को कुछ भी परेशान नहीं किया था। एंड विंग तो रिलीफ फील कर रहा था कि चलो ये इंसान उससे दूर दूर है। वांग जी बाकी लोगों से बात कर रहा था, मिल रहा था, तो विंग हैप्पी था। एंड उसके बाद हमारी विंग अपने घर पे पहुंच गया था। ऐसे ही एक दिन बीत गया था, सब कुछ नॉर्मल था। अब विंग उस रात के बारे में भूल भी चुका था। बट हमारी वांग जी, क्या वो भूल गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे भूल सकता है? उसने ही तो गेम स्टार्ट किया है ना, तो अब तो वो गेम खेलेगा। इस वजह से हमारी वांग जी जो अपनी कैबिन में बैठा हुआ था, उसका न्यू कैबिन, न्यू जगह और न्यू गेम उसे खेलना है जो। उसके बाद उसने सीधा कॉल किया था जियांग कॉरपोरेशन। हाँ, जियांग कॉरपोरेशन कॉल किया था। एंड वहाँ कॉल करने के बाद उसने कुछ बातें किया। एंड उसके बाद वो फ़ोन को रख दिया था। किससे बात किया था, क्या बात किया था, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो उसके बाद हमारी वांग जी जो घड़ी की तरफ देखा एंड बोला चलो मिलते हैं फिर से। एंड इसके बाद तो वो मतलब वेट करने लगा। लगभग 40 मिनट बाद जो वांग जी की सेक्रेटरी था ना, मिस्टर ली, वो दरवाजे पे आया और बोला सर वो लोग आ गए। तो वांग जी ने बोला वेट किसकी करवा रहे हो, जल्दी जल्दी उसको अंदर लाओ। एंड उसके बाद वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड वहाँ पे मैडम यू, जियांग चैंग एंड हमारी विंग जो कि खड़ा था। हाँ, एंड वांग जी ने कॉल किया था मैडम यू को। क्यों? वो तो अभी पता ही चल जाएगा ना। तो उसके बाद वो सारे लोग, मतलब जो हमारी जियांग चैंग एंड मैडम यू कुर्सी में बैठ गया था एंड विंग साइड में खड़ा था। तभी वांग जी जो है ना, वो मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला हेलो मिसेज जियान, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हम जो मैडम यू था ना, उसने बोला ओह आपने हमें बुलाया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ और थैंक यू हमें बुलाने के लिए। तो जो हमारी वांग जी था ना, उसने बोला एक्चुअली मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आपसे बुला लिया जाए। एंड मुझे पता है कि आप बहुत समझदार हो, तो मैं जो भी बात बोलूँगी वो कहीं ना कहीं आप समझ ही जाओगे, और जो मुझे कहना है, जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दोगे। तो मैंने बोला हाँ क्या बात करना था। तो वांग जी जो है ना, वो मिस्टर ली की तरफ देखा, बोला मिस्टर ली। तो मिस्टर ली जल्दी से जो है ना एक फ़ाइल को बाहर किया एंड वांग जी के पास लाया। एंड वांग जी उस फाइल को सीधा सामने रख दिया था मैडम यू एंड जियांग चैंग के पास एंड बोला प्लीज़ पहले आप इसको रीड कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो उसके बाद मैडम यू मतलब उस फाइल की तरफ देखा एंड जियांग चैंग फाइल को उठा लिया था। एंड फिर जियांग चैंग पूरे फाइल को रीड करने के बाद वो एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड वो मैडम यू की तरफ देखा एंड मैडम यू भी फिर उससे रीड किया, तो मैडम यू भी शॉक्ड हो गया था। एंड फिर बारी था हमारी विंग की। तो जो जियांग चैंग था ना, वो विंग के पास भी दे दिया था। तो विंग ने भी चेक किया, तीनों लोग बारी बारी उस फाइल को चेक किया एंड वांग जी वेट कर रहा था। वो लोग जितना टाइम ले सकता है ले, वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को या फिर स्पेशली वो सामने वाले इंसान को वांग जी बहुत टाइम दे सकता है। उसकी ज़िंदगी की सारा टाइम वो उस इंसान को देने के लिए तैयार है। तो इस वजह से वांग जी वेट कर रहा था। तो उसके बाद विंग भी पढ़ने के बाद एकदम शॉक था, क्योंकि वह एक डील था जो कि ऐसा वैसा नहीं। उस डील से जियांग कॉरपोरेशन को कितना प्रॉफिट हो सकता है वो तो वो लोग अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तभी मैडम यू जो है ना, वो खुशी से बोला ये प्रोजेक्ट क्या आप हमें देने वाले हैं? हाँ सच में ना मिस्टर लैन? तभी वांग जी जो है ना अपनी कुर्सी में मतलब ऐसे हिल रहा था एंड बोला था मैं आपको देने तो वाली हूँ, बट आपको पता है ना मैं फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देती। मैं आपको इतनी अच्छा, इतनी प्रॉफिट करवाने वाली एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, बट उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। एंड ये जब मैडम यू सुना ना, मैडम यू थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। लान वांग जी को उनसे क्या चाहिए? हाँ, क्या वो उतनी काबिल है कि वो लान वांग जी कुछ दे पाए? मैडम यू सोच नहीं पा रहा था। एंड वांग जो जियांग चैंग था ना, वो भी देख रहा था, एक बार विंग की तरफ और एक बार मैडम यू की तरफ। तभी मैडम यू ने बोला मिस्टर लैन, आपको हमसे क्या चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है ना? तभी जो हमारी वांग जी था ना, उसने बोला ये बात भी सही है, मेरे पास सब कुछ है, बट मुझे जो चाहिए वो आपके पास है और मुझे वो चाहिए। तभी मैडम यू ने बोला अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर दूंगी, आप बस बताइए। तो वांग जी ने बोला आप श्योर हो ना? आप अगर दे सकते हो, ऐसे आप दे ही सकते हो, तो आप दोगे मुझे? तो हमारी जो मैडम यू था ना, उसने बोला हाँ, क्योंकि मैडम यू तो बहुत ज़्यादा ही लालची इंसान था। तो इतनी बड़ी ऑफ़र उनके सामने है और वो
अभी अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी जो है ना वो एक बार विंग की तरफ देखा, बट विंग जो कि मतलब देख नहीं रहा था। तभी मैडम यू फिर से बोल उठा, क्या चाहिए आपको मिस्टर लैन? तभी मैं जो हमारी वांग जी था ना वो सीधा हाथ ऊपर किया विंग की तरफ, एंड इससे मैडम यू एंड जियांग चेंग विंग की तरफ देखा, एंड टू विंग ने भी एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड मैडम यू ने बोला, क्या अब क्या बताना चाहते हैं मिस्टर लैन? तभी जो है ना जो हमारी वांग जी था उसने बोला, मुझे वो इंसान चाहिए। एंड तभी मैडम यू जो है ना वो बोला, मिस्टर लैन अब क्या 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 बोल रहे हो आप? तभी जो है ना मैडम यू जो है ना उसने बोला, आपको विंग चाहिए, बट उसका तो पहले से ही मतलब रिश्ता तय हो गया है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके साथ जो वैन चाहो है उसकी शादी तय हो गया। तो वांग जी ने देखा और बोला, ओ मिसेज जियांग, आप तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये बताना चाहती कि मुझे वेबो शियान अपनी कंपनी में चाहिए मेरी मैनेजर के पोजीशन के लिए। एंड तभी मैडम एकदम शॉक्ड हो गया था, विंग को चाहिए? क्या मतलब लान वांग जी द नंबर 1 बिजनेसमैन विंग को चाहता है, एंड विंग के बदले में वो उनको इतनी बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। तो मैडम यू था तो लाल जी, तभी मैडम यू ने कुछ नहीं सोचा, मैडम यू ने सीधा बोला, हाँ 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 ठीक है, आपको अगर विंग चाहिए तो कोई बात नहीं, आप विंग को ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। तभी मैडम यू की तरफ वांग जी ने देखा, बोला, आर यू श्योर मैडम यू, मतलब मिसेस जियांग? तभी जो है ना जो हमारी मैडम होती है उसने बोला, हाँ हाँ मैं बहुत श्योर हूँ। तभी जियांग ने बोला, माँ आप क्या बोल रहे हो, वो मेरी मैनेजर है, मेरे लिए काम करता है। तभी जो है ना मैडम जियांग को बोला, जियांग चुप हो जाओ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हम अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते, वो भी विंग के लिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैडम ने बोला, हाँ हाँ श्योर। एंड दूसरे तरफ हमारी जो विंग था ना वो इतना ज़्यादा शॉक में था, इतना ज़्यादा कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। मतलब वो क्या रिएक्ट करे कि क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं हो रहा। तो वो बस वांग जी को देख रहा था, एंड वांग जी जिस तरीके से स्माइल करके विंग को देख रहा था ना, विंग का पूरा बॉडी शिवर करने लगा था। तो गाइस अभी मैं इस स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई नो आप लोग बोलोगे कि दी ये तो वन शॉट है, तो आप इतनी पार्ट में क्यों दिखा रहे हो, बट मैं क्या करूँ यार। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन चल रहा है, एंड बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक साथ बैक टू बैक 3 प्रेजेंटेशन है, एंड उसकी प्रिपरेशन लेना, उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं परेशान हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं वो प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर रही हूँ, इस वजह से मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं 3 दिन लगातार रिकॉर्ड करके इस वीडियो को इतना तक ले आ पाई हूँ, वो भी कितनी मुश्किलों से, वो मुझे ही पता है। मैं भी आप लोगों को वेट नहीं करवाना चाहती, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि मैं इसको यहाँ तक ही रखती हूँ, एंड आई प्रॉमिस मैं इसको जितनी जल्दी हो सके इसका नेक्स्ट पार्ट मैं उतनी ही जल्दी शेयर कर दूँगी। आई प्रॉमिस गाइस।